गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक काफी डिटेल में, काफी एकदम डीप में जाकर के हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको पहले हमें समराइज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरूरत यह है कि आपको पिछली बातें याद हों। हमने डिफाइन किया था स्टेरिक नंबर और कुछ फंडामेंटल हाइब्रिडाइजेशन जिनको हम मदर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि उन्हीं से बाकी हाइब्रिडाइजेशंस का जन्म हुआ है। तो आपने कहा ठीक है सर, स्टेरिक नंबर याद करिए, आपने 2, 3 और 4 पढ़ाया था मैंने आपको। और जब ये स्टेरिक नंबर होंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा? आपने कहा कि सर कभी sp हो जाएगा, कभी sp2 और यहां पर sp3। देखो ये हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर क्या होता है, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हों, तो एक s एक p मिक्स होगा तो दो, यहां देखो 2 और 1 3, यहां देखो 3 और 1 4। आपने कहा ठीक है। यहां पर सर आपने तो और भी एक हाइब्रिडाइजेशन बताया था। यस, मैंने आपको D3S बताया था, जो कि मैंगनीज का हाइब्रिडाइजेशन होता है किसमें? परमैग्नेट आयन के अंदर। और मैंने आपको एक और हाइब्रिडेशन बताया था DsP2, जिसको मैंने अभी क्लैरिफाई नहीं किया था। मैंने बस इतना बोला था कि जब स्टेरिक नंबर 4 होगा तो 3 तरह के हाइब्रिडेशन आपके संभव हैं। तो पहले हम लोग सिंपल सिंपल वाला हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं, विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग एडवांस वाले हाइब्रिडेशन में दोबारा से चर्चा करेंगे इन सब की, जैसे D3S हो गया, DsP2 हो गया। हम जानते क्या क्या है, इसको जल्दी से एक बार समराइज करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाइब्रिडाइजेशन आया क्यों था? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि VBT फेल हो गया था। VBT के द्वारा CH4 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था। आपने कहा अच्छी बात है सर। हाइब्रिडाइजेशन में कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1/m होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से वो बने हुए कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता पाते हैं, जो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें नहीं बता पा रहा था। आपने कहा अच्छी बात है सर। और यहाँ m क्या होता था? नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे sp2 है तो कितने p ऑर्बिटल है? 2, तो यहाँ m की वैल्यू 2 हो जाएगी और थीटा वहां से आप निकाल लोगे। आपने कहा अच्छी बात है सर। एक बात और जो आगे बढ़ने से पहले क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम बात करने वाले हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप की। कान खोल करके सुनिएगा, आगे कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसका नाम है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। तो VSEPR आपको किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताता है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन आपको किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताता है। आपने कहा अच्छी बात है सर। ज्योमेट्री होती क्या है सर? जब आप when the lone pair are treated as, बहुत साधारण भाषा में उसको जिंदगी भर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कभी कभी शेप को ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को शेप बोला गया। आप क्या फॉलो करेंगे सर? जो भी हम आपको बता रहे हैं, एकदम कान खोल करके सुनिएगा। when the lone pair are treated as entities, जब लोन पेयर को भी एंटिटीज या एटम की तरह ट्रीट किया जाए, देन such a structure is called the geometry of the molecule। तो उस स्ट्रक्चर को आप ज्योमेट्री कहेंगे। इसलिए कई बार ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर दोनों समान शब्द माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया NH3 की ज्योमेट्री क्या है या NH3 का स्ट्रक्चर क्या है। अब शेप क्या होता है सर? बहुत ध्यान से देखना है आपको। शेप में लोन पेयर आर नॉट ट्रीटेड एज एटम्स। लोन पेयर को आप एटम की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, नॉट ट्रीटेड एज एटम्स, बट रिपल्सन ड्यू टू देम, रिपल्सन ड्यू टू देम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है, मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। बहुत प्यार से सुनिएगा। आपने कहा ठीक है सर, जरा एग्जांपल से भी क्लैरिफाई कर दो। फटाफट से चलिए, छोटा सा टॉपिक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। तब तक मैं आपको बता दूं कि D3S DsP2 दोबारा से आएगा। पहले भी हम सामान्य वाले हाइब्रिडेशन जल्दी से सीख लेते हैं। अगर आपने सारे लेक्चर्स को देखा है, मैं कह रहा हूं कि दुनिया में चाहे किसी भी कोचिंग का आप लेक्चर उठा लो, इससे बेहतर समझ में आपको किसी से नहीं आएगा। प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग इन वन शॉट और केमिकल बॉन्डिंग इन ढिमकाना शॉट, फलाना शॉट, उससे नहीं आप सीख पाओगे। अगर आपको नीट और जेई क्वालिफाई करना है, देन यू हैव टू डू रिगरस वर्क। आपने कहा ठीक है। देखिए जरा, जैसे किसी ने कहा कि सर
व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड शेप, बहुत ध्यान से सुनिएगा, शेप ऑफ अमोनिया। मैंने आपको अभी तक VSEPR नहीं बताया है, लेकिन आपको समझा लूंगा क्योंकि मैंने हाइब्रिडेशन तो बता दिया है। तो सबसे पहले आप इसके आंसर में क्या निकालना चाहोगे, तो आप कहोगे सर पहले ना ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री कौन बताता है, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले इसके लिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे, हाफ इंटू V प्लस M, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 5, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अटैच 3, क्या हो जाएगा 4, स्टेरिक नंबर 4, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, sp3 होगा, इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगा, नॉट शेप मेरे बच्चों, नॉट शेप, किसकी बात कर रहे हो आप, ज्योमेट्री की बात कर रहे हो। आपने बोला ठीक है, तो देखिए 3 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास और इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 5 थी, इसका मतलब एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर को किसकी तरह ट्रीट करने बोला गया आपको, एटम की तरह। तो लोन पेयर तक ये बॉन्ड एक्सटेंड होता दिखाइए आप। आपने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है सर। और अब देखो मैं यहां पर इसको कनेक्ट कर रहा हूं, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे एक प्लेन बन गया 3 डायमेंशन में, और ये दोनों इससे कनेक्ट हो जाएंगे। अब गौर से देखिएगा सर, एक्चुअल बॉन्ड कौन है, तो जो एक्चुअल बॉन्ड्स है मैं उनको छोड़ दे रहा हूं और बाकी बॉन्ड्स को मैं डैश्ड कर दे रहा हूं, डैश लाइन बना दे रहा हूं। आपने कहा अच्छी बात है, ये लो, खूबसूरत बात। काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं ज्योमेट्री स्ट्रक्चर में। तो देखो ये जो चारों बॉन्ड आपको डार्क दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों एक्चुअल बॉन्ड है, और इन सब के बीच का एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। और ऐसे टोटल कितने एंगल्स बनते हैं, 6 एंगल्स बनते हैं। मैंने आपको दिन बताया भी था 3 मार्कर के साथ, 1 2 3, अब फिर आपस में देखिए 1 2 और पीछे से 3, तो टोटल 6 एंगल्स बनते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। आपने कहा सर अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर हम यहां देखें कि 6 एंगल्स हैं, तो ये क्या था सर, दिस इज द ज्योमेट्री वेयर यू हैव ट्रीटेड द लोन पेयर एज एटम्स। अब आप देखो, अगर हम इसके बात करें शेप की, तो NH3 आप ऐसे बनाओगे, बिल्कुल करेक्ट बात है सर, बनाओगे। लेकिन आप लोन पेयर को एज एन एटम ना ट्रीट करके, लोन पेयर को एज आप जस्ट लोन पेयर ट्रीट करोगे, और ये जब रिपेल करेगा तो ये लोन पेयर हमेशा सेंट्रल एटम के चारों तरफ घूम रहा होता है। आपको पता है कि लोन पेयर कभी स्टेबल नहीं रहता है। जैसे ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ये थोड़ा सा देखो दोनों तरफ से पिचक के सीधा खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज करना चाहते हो, तो अगर शेप की बात करोगे तो शेप में ये कुछ ऐसा सा दिखने लगेगा, देख रहे हो। तो इसका जो शेप होता है, ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपके अंदर होना चाहिए, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल। और जबकि अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो इसको कहेंगे हम कि सर इसकी ज्योमेट्री जो है ये टेट्राहेड्रल है। खूबसूरत बात है, आप इसको जीवन भर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कहीं कहीं पर शेप को ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को शेप लिखा गया है। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, कई लोगों को 12th पास करने के बाद भी नहीं होती है, आपको पहले दिन से होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अस द ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री को ही हम कई बार स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं। शेप क्या होता है सर, शेप इज नॉट ज्योमेट्री, शेप इज द एक्चुअल एग्जिस्टिंग, जो भी उसका रूप है, दैट इज कॉल्ड द शेप। एंड शेप के अंदर द लोन पेयर रिपल्सन विल बी कंसिडर्ड, बट द लोन पेयर इटसेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एटम। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर और क्या क्या सर बेसिक में कुछ था जो सीखने लायक था और बचा रह गया, बता रहे हैं। एक आखिरी बात और है, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि सर लोन पेयर तो निगेटिवली चार्ज होता होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन है, तो हाँ सर बिल्कुल होता है, लेकिन लोन पेयर स्टेबल कहां रहेगा। तो मैंने आपको लिखना सिखाया था परसेंटेज एस कैरेक्टर। किसी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर अगर उस ऑर्बिटल के भी आप अंदर घुसोगे, तो अगर sp में घुसोगे तो 2 पार्ट है 50-50, तो परसेंटेज एस और परसेंटेज पी अगर आपसे पूछे तो यहाँ 50% एस कैरेक्टर है और 50% पी कैरेक्टर है। अगर आप sp2 में जाओगे, खुद देखो भाई 3 पार्ट में से 1 पार्ट एस है, तो आपने कहा ठीक है सर, इसका मतलब 33.33% एस कैरेक्टर है, और पी कैरेक्टर कितना होगा 66.66%। आपने कहा सुंदर बात। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 4 पार्ट, 3 पी 1, तो 4 पार्ट हुए, 4 पार्ट में से 1 एस है, मतलब 25% ही सिर्फ एस कैरेक्टर है और इसमें 75% पी कैरेक्टर है। खूब ध्यान से सुनिएगा,
खूब खूब कॉन्सेप्चुअल बात है। आपने कहा ठीक है, जो पहली बार पढ़े उसके लिए। और अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है सर? तो आपको पता है कि अगर हम बात करें पेनिट्रेशन की, ये सब शब्द बड़े डरावने हैं बट बड़े आसान है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस से कितना क्लोजनेस हो। तो आप कहेंगे सर एस सबसे क्लोज होता है, देन पी, देन डी एंड देन एफ। अच्छी बात है, सबसे क्लोज एस, तब पी, तब डी, तब एफ। अच्छा, तो जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है वो वाला परसेंटेज जिसमें सबसे ज्यादा है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि न्यूक्लियस से क्लोजनेस, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को वो कैसा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा कि रिपल्सन? आप कहेंगे सर अट्रैक्शन लगाएगा। तो अगर न्यूक्लियस खींच रहा है, इसका मतलब जहां एस कैरेक्टर ज्यादा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो एसपी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, उससे कम sp2 और उससे कम sp3। अच्छा, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पावर, कि भैया इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता ज्यादा होगी। आपने कहा अच्छी बात है। दूसरी बात कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, तो आप कहेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बल्कीनेस ऑफ द ऑर्बिटल, बल्कीनेस और थिकनेस, थिकनेस ऑफ द ऑर्बिटल। मैं सबको फील करा दूंगा अगर आप थोड़ा सा मेरे को टाइम देते। और अगर सर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो तो, परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा हो तो ये जो होगा ये दिखाता है लॉन्जिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लॉन्जिटिविटी ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपने कहा सर ये बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है। देखिए एस और पी मिक्स हो रहे हैं, तो एस अपना वाला गुण भी तो लेके आ रहा है साथ में, भले ही इन दोनों के मिलने के बाद एक पार्ट का जो फेज है, जो पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव है, वो वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वाला रीजन ज्यादा बड़ा हो जाता है। बट एस अपना जो बेसिक कैरेक्टर वो छोड़ेगा तो नहीं। तो देखिए एस कैसा है, गोला जैसा, मोटू मोटू सा। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज होगा तो 50-50 रहेगा। तो आप मेरे को फोटो देख के बताओ डायरेक्टली, ये बात को आप जरा फील कर लो, पहले फील कर लो, आराम आराम से करो, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आपने कहा कर लिया सर। अब जरा आप मेरे को बताओ, मैं आपको 3 ऑर्बिटल बना के दो ऐसे एब्रप्टली, 3 ऑर्बिटल मैं बना के दे रहा हूं ऐसा, मैं आपको एक ऑर्बिटल ऐसा बना के दिया, दूसरा ऑर्बिटल मैं आपको बना के दे रहा हूं ऐसा। जैसा ही मैं ऐसा ऑर्बिटल बना रहा हूं मेरे बच्चों, आपको पता है कि ये पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव बड़ा है, निगेटिव फेज ऑफ द वेव छोटा है। इसका मतलब ये प्योर ऑर्बिटल तो नहीं है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। आपने कहा है, और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और एक तीसरा ऑर्बिटल मैं और बनाता हूं आपके लिए, जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, थोड़ा सा इसको और चाहो सुंदर बना सकते हो आप, या और इसको थोड़ा सा मैं एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर दूं आपको। हाँ, तो ये देखो, मैं आपको कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको ये 3 पिक्चर दे दिया, 1, 2 एंड 3, और मैं बिना कुछ और बताए आपसे पूछूं कि क्या आप पिक्चर देख के बता सकते हो कि कौन सा एस है, कौन सा एसपी है, कौन सा sp2 है और कौन सा sp3 है? शायद आप नहीं बता सकते, मैं आपको बताना सिखा देता हूं। आप इसको देखो, ये थोड़ा सा बल्की ऑर्बिटल है, मोटा सा है, मतलब इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है इन दोनों के मुकाबले में। आपने कहा हाँ सर, बल्कि भी है और छुटकू भी है, छोटा सा है, इसकी लॉन्जिटिविटी ज्यादा नहीं बढ़ी है। इसका मतलब इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, पी कैरेक्टर कम है, क्योंकि पी का पार्ट जैसे जैसे बढ़ते, जैसे देखो sp3 3 पार्ट पी आ गया, तो ऑर्बिटल बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? है तीनों हाइब्रिड। इसका मतलब अगर हमको कोई ये 3 पिक्चर दे दे और पूछे कि सिर्फ ऑब्जर्व करके बताओ, तीनों साथ में देना पड़ेगा, लेकिन कोई एक दो देगा तो हम कंपेयर किससे करेंगे? तो अगर तीनों साथ में देता है मेरे बच्चों, बहुत आसानी से आप कह दोगे सर दिस इज sp, दिस इज sp2, और ये जो सबसे लंबा वाला दिख रहा है, पतला बट लंबा, दैट इज sp3। आपने कहा ठीक है सर, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। आपने बोला नहीं है सर परेशानी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आपको और थोड़े आसान वाले हाइब्रिडेशन सिखाते हैं, एक्चुअल में आज पूरा ही समाप्त करना है। आपने बोला ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से सीखो और चीजों को क्लैरिफाई करते हुए चलिए। अगर आप सच में 11-12 के बच्चे हैं एंड यू नीड टू स्टडी बॉन्डिंग, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास क्लासरूम में भी मुश्किल से 10% पढ़ने वाले बच्चे हैं।
तो मैं इंडिया में भी उसी रेशियो में अंदाजा लगाता हूँ कि सर लोग बोलते हैं बेरोजगार हैं या कुछ भी ऐसा कुछ कि जॉब्स नहीं है। एक्चुअली में कई सारे डेटा है हमारे पास जो मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से और गूगल पे और हर तरीके से कि वी आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयबल। मेरे ही क्लास में 10% बच्चा मुश्किल से पढ़ने वाला मुझे मिलता है, तो वही 10% ना कुछ करेगा आगे जाकर के। बाकी सब लोग भैया ख्याली पुलाव बना रहा है, कोई रील पे नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशा करने में व्यस्त है। तो आप कैसे सोच रहे हो भाई, 144 करोड़ लोगों का देश है ये, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। करिए, अपने फैमिली के लिए करिए, माता पिता के लिए करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सर एस्टेरिक नंबर 4 तक तो हो गया था, एस्टेरिक नंबर 5 को जरा डिफाइन करिए। खुद बताइए हमको। ये एस होता है, एस के बाद 3 पी आते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, उसके बाद डी सबसे शुरू हो जाता है। तो आपने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, एस पी एंड देन डी। तो अगर हमारा एस्टेरिक नंबर 2 होता है तो एस और पी होता है, 3 होता है तो एस पी 2, 4 होता है तो 1 एस 3 पी। और अब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब हाइब्रिडाइज होने वाले ऑर्बिटल्स यहां से यहां तक हैं, देखो 5 ऑर्बिटल गिन लो। हाँ, तो क्या नाम हो जाएगा, sp2d, sp2d। आपने कहा कि ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बड़े आसानी से समझते हैं कि ये ऑर्बिटल कैसे बना होगा। तो ये ऑर्बिटल के अंदर एक s आएगा, उसके बाद सॉरी sp3d ना, s 3p ना, तब ना 3 1 4 1 5, यस। तो sp3 आएगा, मतलब px भी आएगा, p। और देखो रटना नहीं है भाई, हम भी रट के नहीं रखते हैं, आपके सामने एकदम लाइव जो भी है आपके सामने है। देखो जरा कैसे पहुंचेंगे वहां तक। आपने कहा ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और डी में क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। ये बड़ा ध्यान से याद रखने वाला चीज है कि अगर आपकी ज्योमेट्री एक रेगुलर ज्योमेट्री है, अगर आपकी ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, इसका मतलब कि जो डी सबसेल आपने यूज किया है वो डी जेड स्क्वायर है। डी जेड स्क्वायर देखने में कैसा लगता है सर, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है। और ये जो आप एक्सिस देख रहे हो ना बच्चे, दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस। आपने कहा ठीक है। और ये जो रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और इसको टोरस कहते हैं। ये टोरस शेप लोटा जैसा होता है, लोटा जैसा एक पॉजिटिव। इनके शेप कहाँ से आए हैं, आप कहेंगे सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml की बात करोगे तो इस ऑर्बिटल के लिए 0 होता है। तो अगर आप इन सारे ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे तो आपको जो ज्योमेट्री मिलेगी वो कैसी दिखेगी, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका S आ गया, आपने कहा कि ठीक है। ये px देख लीजिए आप, ये py देख लीजिए, और ये pz देख लीजिए, तिरछा होगा थोड़ा सा। ये px है, ये py है, ये pz है, और इसके साथ बस एक d आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दैट इज नथिंग बट dz स्क्वायर। अच्छा, ये सब आपस में मिक्स होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिडाइज, आपका आंसर होगा कि सर ना ऐसे 5 बनेंगे। तो देखिए 1 2 और 3, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका निगेटिव लोब इधर, इसका निगेटिव लोब इधर, और इसका निगेटिव लोब यहाँ, तीनों का निगेटिव लोब आ गया। और 2 ऑर्बिटल देखिए ऐसा ऊपर और एक नीचे। अच्छा, तो ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं, ये तीनों जो ऑर्बिटल हैं, ये तो सर हम पहले भी देखे थे, तो याद करिए। कुछ कुछ फील आ रहा होगा आपको। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं आपको, 2 और लोब बनेंगे निगेटिव वाले, 2 और लोब बनेंगे निगेटिव वाले। लेकिन ये समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर कोई सेंट्रल एटम ए यहां होगा तो इसका नाम क्या होगा सर, 3 ऐसे बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो गौर से बोलिए, ध्यान से देख करके, कि क्या हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है पहले। ये सर देखा है, ये ट्राइगोनल प्लानर था sp2, और अब इसमें ऐड क्या हो गया है, pd। देखो बच्चों, sp2 इज द मदर हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें ऐड क्या हो गया, pd। तो sp2 के कारण ट्राइगोनल प्लानर हम लोग सीखे थे। अब pd के कारण क्या होगी, ये 2 ऑर्बिटल की लॉन्जिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा आएगी, जो हमको फील भी हो रहा है। तो ये तीनों में sp2 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 कैरेक्टर होगा ज्यादा, और इन दोनों में pd pd कैरेक्टर होगा। लेकिन हम कहेंगे क्या, नाम सबको क्या देंगे, तो नाम सबका वही रहेगा सर। ये भी होगा sp3d, ये भी होगा sp3d, ये भी होगा sp3d, और ये भी होगा sp3d। और लास्ट में, आपको समझ में आ रहा है, शायद फील कर रहे होंगे आप, 5 ऑर्बिटल मिक्स हुए, 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, पांचों का नाम sp3d होगा। सर इसमें कुछ खासियत है, कहाँ खासियत है, क्योंकि ये sp2 प्लस pd के मिलने से बना है। तो ये जो तीनों बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं,
इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड्स के बीच में 120 120 120 का एंगल है, और इसके ऊपर और इसके नीचे, जैसे एक थाली में तीनों बॉन्ड है, 1 2 और 3, और एक इसके ऊपर ऐसे खड़ा है और एक इसके नीचे ऐसे खड़ा है। देखिए, थाली के ऊपर, थाली के नीचे और थाली पे 3 बॉन्ड। तो एक प्लेन में 360 डिग्री का एंगल होता है, वो 3 भाग में बटेगा, 120 120 120 और ऊपर नीचे वाले। तो जो ये वाले एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स की तुलना में। ये एक्सियल है और ये कैसे बॉन्ड है? इक्विटोरियल। आपने कहा सर बात तो ठीक ठाक लग रही है, बढ़िया बात लग रही है, समझ में थोड़ा सा और क्लैरिटी सर कर दो सर, मजा आ जाए वैसा कर दो। ठीक है, करते हैं। आइए पहले इस पिक्चर को देख लीजिए। हमेशा जब भी रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी तो डी वाला जो यूज होगा वो पक्का dz स्क्वायर ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। काफी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, देन द क्लैरिटी विल बी ऑफ अटमोस्ट लेवल। अब इसकी क्लैरिटी बहुत तगड़ी आएगी। आपने कहा सर दिखा दो, क्या ही दिक्कत है। चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल PCl5। पहले तो फॉर्मूला यूज कर लो आप सर, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ इंटू मैक्सिमम वैलेंसी फास्फोरस की, ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो 5, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 5, क्योंकि सारे के सारे क्लोरीन मोनोवैलेंट होते हैं, एक ही बॉन्ड बनाना पड़ता है उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आपने कहा ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो चलिए ये तो हुआ फॉर्मूला से। अब देखते हैं जरा फर्स्ट प्रिंसिपल से। आपने कहा दिखा दो सर, फॉस्फोरस SsP Sp 1 2 2 3 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। मजा ही आ गया सर, मजा आ गया। कैसे मजा आया? देखो इसके आउटर मोस्ट में जो है वही बॉन्ड बनाने जाएगा। आपने कहा सर, तो इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 है, 1 2 3। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। और इसका 3D खाली है अभी, इसमें एज सुन एज इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है जो आपको कोई समझा नहीं सकता है, वो आपके नॉलेज डेप्थ के वजह से आती है कि जब यहाँ 3p में इलेक्ट्रॉन गया है तो 3rd लेवल के सारे ऑर्बिटल बने हुए होंगे, 2 दे विल बी वैकेंट, भले ही वो खाली रहे, भले ही वो खाली रहे। आपने कहा अच्छी बात है, ये तो सिखा चुके हैं आप। तो चलिए यहाँ 5 बॉन्ड बनाने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, इसका मतलब ये ग्राउंड स्टेट में तो बॉन्ड नहीं बनने जा रहा है। वी हैव टू गो टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा, 3s में एक, 3p में, आपने कहा कि सर 3p में क्या, तो 3p में 3 और 3d में 5, तो इस 5 में से एक यहाँ। अब बताइए, हाइब्रिडाइज होना है ऑर्बिटल को, कोई s कोई p कोई d नहीं बचेगा, सबको हाइब्रिडाइज होना है, सब उजला काला रसगुल्ला बनने वाला है। तो 5 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे सर। सबका नाम क्या होगा? sp3d, दूसरे का भी नाम sp3d, तीसरे का भी नाम sp3d, चौथे का भी नाम sp3d और 5वें का भी नाम sp3d। खूबसूरत बात, काफी मजेदार बात। मैं इसको एक्चुअल में ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं, इसलिए अब मैं इसको मिटाऊंगा। आपने कहा ठीक है सर मिटा लो, आप एक बार देख लें बढ़िया से, मेरे को पूरा बोर्ड यूज करना है। आपने कहा कर लेंगे सर। देखो आगे बढ़ो और पूरा समझो यार, ब्लड में डालो इसको भाई, दीज कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी इन योर ब्लड। आपने कहा ठीक है, तो अब हम फॉस्फोरस बनाए, यहाँ पर बना लो सर फॉस्फोरस आप। और फॉस्फोरस बनाने के बाद अब 5 ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो आपने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। आपने कहा ठीक है, ये 120 120 120 एक प्लेन वाले मिल गए। अब देखो एक आपका ऊपर जाएगा, थोड़ी सी लॉन्जिटिविटी दिखानी है, थोड़ी सी लंबाई इनमें PD, ये बड़े हो गए और ये बड़े हो गए। अब देखो बीच में क्या करो, सबके निगेटिव लोब ऐसे ऐसे करके बना दो ताकि एक फीलिंग आ जाए सामने वाले को। 5 दिखने चाहिए निगेटिव लोब भी, अगर 5 पॉजिटिव लोब हैं तो। अब देखिए क्लोरीन के पास क्या है, लास्ट में p ऑर्बिटल है ना, 3s2 3p5, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो क्लोरीन का तो सर प्योर ऑर्बिटल ही आएगा बॉन्ड बनाने। आपने कहा बिल्कुल आएगा सर, और वो एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा। तो देखिए ये क्लोरीन का प्योर ऑर्बिटल है, इसका जैसा ओरिएंटेशन है एग्जैक्टली उसी ओरिएंटेशन के साथ फिर से क्लोरीन आएगा मेरे बच्चों, और ये क्लोरीन बना लेगा। ये तीसरा बॉन्ड अगर आप देखें
अगर आपको बोर्ड पे यहाँ तक की विजिबिलिटी है तो आई एम हैप्पी, ठीक है। नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये ऊपर देख लीजिए, यहाँ तक मैं छोटा बना रहा हूँ ताकि बोर्ड से बाहर ना चला जाए। और यहाँ पर देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत प्यार से देखिएगा। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। अब क्या है इस प्लेन में, और इसका जो सिमेट्रिक या सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है फॉस्फोरस, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तीनों क्लोरीन आ गए। तीनों के बीच में कितना एंगल है, 120, 120 और 120, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है, अब क्या बन गया, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर था, लेकिन अब क्या बन गया बच्चों, अब ये बन गया है ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इवन, क्योंकि अब ऊपर भी एक पिरामिड बनेगा और अब नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। और ये जो क्लोरीन टॉप पे होता है ना बच्चे, ये किससे इंटरेक्शन करता है, सबसे। मैं इसको गंदा नहीं करना चाहता, अदरवाइज देखो ये बाकी सबसे इंटरेक्शन करेगा, सबसे इंटरेक्शन होगा इसका। और सेम फॉर नीचे वाला, नीचे वाले ऊपर वाले से इंटरेक्शन करेगा। अच्छा, और कुछ बताना चाहते हो क्या सर? तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर ये तीनों बॉन्ड, अगर मैं एक ऐसा प्लेन बनाऊं जो कि आपको 3 डायमेंशन में थोड़ा सा विजुअलाइज करा सके, तो यहां पर सेंट्रल एटम था, यस सर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये तीनों आपके, ये तीनों जो बॉन्ड थे, ये तो आप भली भांति देख रहे हो, क्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। आपने कहा सर, अब एक ऊपर और एक नीचे वाला, तो ये तीनों का किससे सबसे इंटरेक्शन था, इससे भी था, इससे भी था, इससे भी था और इससे भी था। देखो एकदम विजुअलाइज करो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो। आपने कहा ठीक है सर, फील तो हो रहा है। और सर कुछ? हाँ बिल्कुल है, कि अगर आप कभी PCl5 गैसियस को हीट करोगे तो ये PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस में टूटता है। ये कैसे हम बता पाते हैं कि PCl3 बचा रहेगा, Cl2 टूट जाएगा? इसलिए बता पाते हैं क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे हैं ये बॉन्ड, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी मेरे बच्चों कम। ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जिसमें हम बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ेंगे, जिससे हर साल नीट और जेईई में क्वेश्चन आते हैं हर साल, कि arrange the following in the order of increasing bond energy या arrange the following in the order of decreasing bond energy. such questions are asked almost every year in NEET and JEE। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। जब हाइब्रिडेशन को समझ लेंगे और रेजोनेंस को समझ लेंगे, मजा आ जाएगा। उसके बाद हम बॉन्ड पैरामीटर्स पे पहुंचते हैं। एकदम क्रोनोलॉजी बना हुआ है, क्रोनोलॉजी को छेड़छाड़ नहीं करना। एनसीईआरटी में जिस ऑर्डर में दिया हुआ उसमें पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेरा वाला ऑर्डर आपको फॉलो करना है। चलिए, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो देखिए ये दोनों का एक्सियल बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो खटाखट टूट जाएंगे। यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, दोनों निकलेगा तो Cl2 गैस बनेगी और PCl3 एज इट इज रहेगा। जो ज्योमेट्री है उसका नाम आपको मैंने बता दिया, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप कि आपको क्लैरिटी पूरी अच्छे से आ गई है। इस प्लेन में जो एंगल है 120, 120, 120 और यहाँ 90 और नीचे वाले के साथ भी 90। तो आपने कहा सर अच्छी बात है, बढ़िया से समझ में आया है, क्लैरिटी है। मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। आते हैं इसी के साथ स्टेरिक नंबर 5 इज ओवर। स्टेरिक नंबर 5 में सर क्या sp3d ही होगा क्या सर? dsp3 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, dsp3 भी होगा। अगर अपना ट्रांजिशन एलिमेंट सेंट्रल एटम हो, ट्रांजिशन एलिमेंट सेंट्रल एटम हो तो जरूर होगा। इसलिए मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरुआत के लेक्चर्स में सिखाया है मेरे बच्चों, अगर आप ध्यान दे तो, ठीक है। सब करेंगे, अभी पहले सिंपल वाले देख रहे हैं। आइए, तो स्टेरिक नंबर अगर 6 हो जाए, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, S तीनों P यूज हो जाएंगे और D 2 यूज हो रहा होगा। तो देखो 3 1 4 और 2 6, ठीक है, 6 ऑर्बिटल यूज हो रहा है, स्टेरिक नंबर 6 है। आपने कहा कि सर समझा दो, समझा दो, ठीक है सर समझाते हैं। अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस डायरेक्ट एक एग्जांपल से ही समझ रहे हैं। आपने कहा ठीक है, हमने यहाँ ले लिया SF6 का एग्जांपल, तो इसका सेंट्रल एटम कौन है? फ्लोरीन और हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम। आपने कहा यस, इसका मतलब हेयर द सल्फर इज द सेंट्रल एटम। आपने कहा ठीक है, तो सल्फर लेंगे, एटॉमिक नंबर 16, SSP SP 1 2 2 3 3, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आपने कहा कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है सर। इसका मतलब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सही लिखा है। मैंने आपको यह भी लिखना सिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक सेपरेट लेक्चर आपको दिया हुआ है, पूरा पीरियोडिक टेबल रट पाया है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। केमिस्ट्री आपको कभी समझ में नहीं आने वाला, जबकि सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट। और आप सिर्फ
ना याद करना पड़े, इसके लिए इतना आसान सब्जेक्ट को छोड़ करके जाते हो पेपर में। खुद सोच के देखो यार, सोच के देखो। आपने कहा अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3p के अंदर 1 2 3 एंड 4। आपने कहा सुंदर बात, बढ़िया बात। तो क्या 3D वहां पर होगा? बिल्कुल होगा, और खाली होगा, चुपचाप इंतजार कर रहा होगा कि कोई इसको भी पूछे। यहां 6 फ्लोरीन को बॉन्ड बनाना था और हमारे पास अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन हैं। खुद बताइए हमको, ग्राउंड स्टेट में होगा नहीं होगा? 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, चलो ये भी सीख ही लो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप जाओगे तो एक ही ना पेयरिंग खोलोगे भाई, एक पेयरिंग खुलना मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना। तो 3s2 यहां ऐसे रहेगा, 3p में 1 2 3 हो जाएगा, और 3d के अंदर अगर आप देखें प्यार से तो ये देखो 1 और 2। तो आपने कहा ठीक है, 3 2 5 और 1 6 टोटल, सॉरी एक ही जाएगा ना, यहाँ से एक खुलेगा एक जाएगा। आपने कहा ठीक है। यहाँ उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या 4 है, तो 4 बन सकते हैं, लेकिन अभी भी क्या 6 बने? नहीं बने। इसका मतलब कि सल्फर किस एक्साइटेड, ये भी अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है कि इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, इन विच एक्साइटेड स्टेट सल्फर कैन फॉर्म SF6। आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये भी पेयरिंग खुलेगी, इसी को बेसिक कहते हैं बच्चे। तो यहां पर आपने एक इलेक्ट्रॉन देखा 3s में, 3p में 3 के 3 बैठे हुए हैं, और अब 3d में देख लीजिए खुद ही, 3d में अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बताइए हमको, जब बॉन्ड बनाने जाएगा सल्फर तो S यूज होगा कि P यूज होगा कि D यूज होगा? कोई भी नहीं, मिक्सिंग। जब मिक्सिंग होगी तो अब इन सारे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाएगी। तो क्या नाम होगा सर सबका? sp3d2, 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 और कितने ऐसे बनेंगे? आपने कहा कि सर 6 तो बनेंगे सर। अब मैं कितना लिख पा रहा हूं ये देखो, बट आपको 6 समझने हैं। 5 तो हो गए ना, एक और लिख लो कहीं पर, ठीक है? सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब मैं पिक्चर बनाने में समय व्यर्थ क्यों करूं, कि करूं जैसा कहो। चलिए देखिए कितना भयानक सा फोटो बनेगा, आप खुद देख लेना भाई। चलिए इसको मिटाता हूं मैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सारे sp3d2 बनकर तैयार है। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो कि यहां पर कैसा, कितना देखने में सिर्फ डरावना लगता है, बाकी है बड़ा प्यारा। ये देखो, ये अपना आ गया सल्फर। आपने कहा सर सल्फर तो आ गया। सल्फर जब आया तो सल्फर के चारों तरफ 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, और बोर्ड पे है तो थोड़ा सा सिमेट्री आपको इमेजिन करनी है कि सर बना रहे हैं तो ठीक ठाक ही बना रहे होंगे, फोटो समान साइज का देखना है। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात। और इन चारों के ऊपर इधर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इधर एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये सारे ऑर्बिटल कौन से वाले हैं? आप कहेंगे ये सारे का नाम एक ही है भैया, sp3d2, 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 sp3। आपने कहा ठीक है, सबके निगेटिव लोब 6 के 6 यहाँ पर कुछ ऐसे गुथे हुए होंगे आपस में। आपने कहा ठीक है। साथ में कौन था? फ्लोरीन आउटर मोस्ट में P है। गौर से देखिएगा, एक P इसी से हेड ऑन कोलिजन करता हुआ, इससे हेड ऑन कोलिजन करता हुआ, साइड में इस तरह से हेड ऑन कोलिजन करता हुआ, यहाँ हेड ऑन कोलिजन करता हुआ, और यहाँ। आपने कहा अद्भुत। और जब अद्भुत बात है तो ये सारे कौन से हैं सर? तो ये दीज ऑल आर फ्लोरीन एटम्स। आपने कहा अद्भुत, फ्लोरीन। ये भी आपका क्या है? फ्लोरीन। और ये भी आपका है फ्लोरीन। और देखिए, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ SF6। सर इसको थोड़ा ना सिंपल करके समझाओ सर, ये थोड़ा सा तिरछा भी हो गया, अच्छे से बनाइए भाई। बोर्ड पे बना पाना, वो भी 12 बजे रात के बाद, बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे फ्लोरिंग है। अच्छा, सिंपल स्ट्रक्चर ये है अपना। देखिए एक प्लेन, फिर से मैं 3 डायमेंशन में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सल्फर है, सेंटर में मैंने सल्फर बनाया और चारों कॉर्नर तक बॉन्ड पहुंचा रहा हूँ, 3 4। बीच में मैंने सल्फर बनाया, चारों कॉर्नर तक मैं बॉन्ड पहुंचा रहा हूं। आपने कहा कि अद्भुत बात है सर, एक ऊपर और एक नीचे। सुंदर बात, सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, ये सब कौन से हैं? ये सारे फ्लोरीन है। इस ज्योमेट्री को मैं क्या नाम दूं?
सुना होगा आपने। इजोमेट्री को मैं क्या नाम दूं? तो आपने कहा सर ये तो स्क्वायर है। ये देखो एक स्क्वायर है प्लेन, और इसके ठीक ऊपर जैसे एक थाली में ऐसे सल्फर रखा हुआ है, और सल्फर के चारों बॉन्ड ऐसे एक थाली में है, और उस थाली के ऊपर और उस थाली के नीचे क्लोरीन लगे हुए हैं। आपने कहा ठीक है। और देखिए स्क्वायर बाई पिरामिडल, ऊपर नीचे क्या बनता प्रतीत हो रहा है? पिरामिड। ऊपर नीचे बनता प्रतीत हो रहा है पिरामिड, और बीच में स्क्वायर। हेंस दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्वायर बाई पी या बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। आपने कहा कि अद्भुत बात है सर, इसका कोई और नाम है क्या? बिल्कुल, इसका नाम है दिस इज कॉल्ड ओक्टाहेड्रल। कौन सा हेड्रल? ओक्टाहेड्रल। दिस इज कॉल्ड डाइक्लैप्ड ओक्टाहेड्रल ऑल्सो। दो तरह से मुंह खुला हुआ है, ऐसे ऐसे, ये बीच में प्लेन है, ऊपर नीचे से मुंह खुला हुआ है, इसलिए इसको डाइक्लैप्ड ओक्टाहेड्रल भी कहते हैं, अदरवाइज सिंपल ओक्टाहेड्रल भी कहते हैं। और स्क्वायर बाइपिरामिडल तो आपको दिख ही रहा है। तो दिस कंप्लीट्स द स्टेरिक नंबर 6। जल्दी से चलिए आखिरी वाला, आखिरी हाइब्रिडाइजेशन, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। अच्छा एंगल देख लो, इस प्लेन में देखो सबके बीच में 90 90 90 और 90। अच्छा, और ऊपर नीचे भी 90 और 90, इसका मतलब सारे ही एंगल्स इसमें 90 डिग्री के होंगे। नाम पता है, हाइब्रिडाइजेशन पता है, और एंगल्स पता है। ठीक है, चलिए सुंदर बात, सुंदर। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि सर बढ़िया, मजा आ रहा है सर, एक एक चीज देखने को मिल रहा है और डर भी नहीं लग रहा है आपकी। सिंपल सिंपल तो है भाई, सिर्फ बातें पता होनी चाहिए कि सिग्मा कब बनता है, हेड ऑन एक्सियल ओवरलैप से। कभी भी टर्मिनल एटम का जो ऑर्बिटल्स होता है वो हाइब्रिडाइज नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज अ फेनोमेना एसोसिएटेड विद सेंट्रल एटम ओनली। हाइब्रिडाइजेशन हैज नो मीनिंग फॉर द आइसोलेटेड एटम्स। आइसोलेटेड एटम्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी मतलब नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए थोड़ी सी एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी उस एफिनिटी से आती है जो कंबाइनिंग एटम अपने मिलने के दौरान रिलीज करते हैं खुशी खुशी में। ये सारी चीजें मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये खेलने वाला लेक्चर्स नहीं है। इफ यू आर डैम सीरियस अबाउट स्टडी देन ओनली दीज लेक्चर्स आर यूजफुल फॉर यू। आखिरी हाइब्रिडाइजेशन, आपने कहा कि ठीक है सर, थोड़ा इंक धोखा दे रहा है, थोड़ा सा डीप इसको और क्लैरिटी के साथ चलना चाहिए। देखिए क्या करता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेरिक नंबर मेरे बच्चों 7। स्टेरिक नंबर 7, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, 3 3 6 और 7। आपने कहा सुंदर। मैं फिर से डायरेक्ट आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। एक s 3op और d यूज होगा, s px प्लस py प्लस pz यूज होगा। d में पहला कौन सा यूज होता है सर रेगुलर ज्योमेट्री में? आप सब बोलेंगे एक साथ, सर dz स्क्वायर। उसके बाद dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद dxy भी जा सकता है, dyz भी, या dzx भी। तीनों में से कोई एक, कोई एक। इन्हें के बाद में कमेंट करोगे सर इतने सारे हैं, आप तो 7 ही बोले थे और बाइट नहीं, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। आपने कहा सुंदर, अद्भुत। चलिए तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आयोडीन IF7, IF7 के अंदर आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। IF7 के अंदर आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। रटना नहीं है सर, रट्टा है ये नहीं है, फील करना है। कैसे? देखो, इवन एटॉमिक नंबर भी नहीं याद रखना है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां तक आप पढ़े हैं? हाँ सर पढ़े हैं। अगर फ्लोरीन का 9 है एटॉमिक नंबर, तो इसका 17 होता है, इसका 17 तो इसका 35 होता है। पहले 8 जोड़ोगे, फिर 18, पहले 8 जोड़ो तो 25 आता है। 25 पे पहले से मैंगनीज बैठा हुआ है, क्योंकि 1 to 30 आपको याद होना चाहिए। तो 8 आना जोड़ के 18 जुटेगा, और 18 सर 2 बार जुटता है। ठीक है, एक बार 8 जोड़ा आपने, फिर 18 जोड़ा, तो 2 8 18 18 32 32 होता है। तो इस फिर 18 जोड़ो, तो 35 में 8 जोड़ोगे 43, और 43 10 कितना हो जाएगा? 53। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है मेरे बच्चों? 53। अब बस इतना पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर चीज केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल है। देयर इज नो नीड ऑफ रट्टाफाइंग एक्सेप्ट दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक आप याद कर लो बस, उसका सारा चीज आप निकाल सकते हो। आपने कहा ठीक है, अगर आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं। यस सर, SSP, SPS, DPS, DPS, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा सर। बहुत ज्यादा ही लिख दिए। आपने कहा ठीक है,
न्यूमेरल्स 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। 2 2 6, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने, 2 6 2, अच्छा 20 कर दिए, 10 30 36 38 कर दिए, 48 और 5 53, खत्म हो गया। 6s में 0 हो गया, मैंने आपको कहा था एक आध ज्यादा बना दिया, ठीक है। अगर आप इसको अरेंज करके लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे आप 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, देखिए 3d10, ये सब एक एक फ्लोर का इलेक्ट्रॉन है जिसको शेल कहते हो आप। 4 तो 4s2 4p6 मेरे बच्चों, और 4d10 आपने कहा ये भी खत्म है। 5s2 5p5, मतलब मजा आ गया। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमने सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। और अब आइए आगे, तो यहां पर मैं बना रहा हूं बच्चों 5s, और 5s के बाद बना रहा हूं 5p। अच्छा 5p तो होगा सर, लेकिन आगे 5d होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिफ्थ लेवल पे डी एफ सब एग्जिस्ट करता है, तो 5d भी बनेगा और साथ में 5f। लेकिन 5f कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका रीजन आप चाहे तो बता सकते हैं अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बताना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में याद करें, मैंने बताया था f ऑर्बिटल्स आर लाइक छाता विथ नो कपड़ा। मींस ये डिफ्यूजिव इतना ज्यादा होता है कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो न्यूक्लियस से निकलते हैं उनको शील्ड ही नहीं कर पाता। तो इनको तो ऑर्बिटल कहना बेवकूफी है। जो ऑर्बिटल है ही नहीं, जिसके अंदर क्लाउड की बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, वो कैसे आपको शील्ड और स्क्रीन कर सकता है? और जिसके अंदर खुद इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, वो कैसे आपको डायरेक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा? तो ड्यू टू लैक ऑफ डायरेक्शनैलिटी, ड्यू टू वेरी वेरी ह्यूज डिफ्यूजिवनेस इन देम, एफ ऑर्बिटल्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। आपने कहा अच्छी बात है। चलिए, तो 5d हो गया आपका, 5s में आपका 2 था, और 5p में आपका 1 2 3 4 और 5। पहले सिंगली भरा फिर फिल किया, थोड़ा सा ज्यादा ही डार्क हो गया है। चलिए, अब मैं आपको एक और खेल दिखाता हूं। मैं ग्राउंड स्टेट से सीधा आपको ले चलता हूं। कितने हैं? डबल 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 3 है, तो मैं सीधा ले चलता हूं आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक पेयरिंग खुलेगी, सेकेंड में 2 खुलेगी, और लास्ट में तीनों खुल जाएगी। आपने कहा ठीक है। तो अब देखिए 5s में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5p में 1 2 3। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि IF7 में आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में आयोडीन किस एक्साइटेड स्टेट में जाके बॉन्ड बनाता है? आपका जवाब होगा थर्ड, ठीक है। और 5d में चलते हैं मेरे बच्चों। तो 5d में अब क्या हुआ होगा? 1 2 3, 3 डब्बे। अब देखिए कितने हो गए? sp3d3, sp3d3। आपने कहा ठीक है। चलिए, तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कितने हो रहे हैं? 7। तो नए बनेंगे कितने? आपका जवाब होगा सर अब हम लोग सीख गए, सारे के सारे ऑर्बिटल sp3d3 होंगे। अब नाम ही बदल गया सबका, तो हम क्या करें? सब लोग मिक्सचर बना लिया अपना, कोई भी अब प्योर नहीं रहा आयोडीन के पास। तो टोटल हो गए 5 sp3d3 और एक और sp3d3, 3 3 6 और एक 7। आपने कहा खूबसूरत बात। अब मैं इसका पिक्चर ऐसा बनाऊंगा ताकि कचरा ना हो सर, कचरा नहीं होना चाहिए। आपने कहा ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं बना रहा हूँ, कहाँ बनाऊं? यहाँ बना लेता हूँ। सेंट्रल एटम देखिए, एक आयोडीन में बनाया, अच्छा, और इस आयोडीन से मैंने 3 ऐसे, 2 पीछे, दिस इज 5। तो यहाँ मैं देखो सबको आपस में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और बिल्कुल ही प्यार से आप मेरे को ये बात बताओगे जो मैं भी आपसे पूछने वाला हूँ। सर इसमें ये जो पांचों बॉन्ड है ये तो एक्चुअल बॉन्ड है, और ये जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बस आपको इसका प्लेनैरिटी शो कर रहा है कि ये सारे बॉन्ड एक प्लेन में हैं। खूबसूरती से इस बात को समझिएगा कि ये पांचों डार्क वाले आर ओनली द एक्चुअल बॉन्ड्स। अच्छा, अब 5 एक ऊपर और इस एक प्लेन से नीचे। फिर से इमेजिन करिए, जल्दी से करिए कि एक प्लेट है, एक प्लेट में 5 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये जो प्लेन है पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, मतलब 72 डिग्री। तो 72 डिग्री के प्लेनर एंगल बन गए, और अबव द प्लेन बिलो द प्लेन 90 90। आपने कहा सर खूबसूरत बात है, समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 90 डिग्री पे है, ये बॉन्ड भी 90 पे है, और ये सारे एंगल जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये 72 डिग्रीज के हैं। आपने कहा खूबसूरत बात है सर। और जहां जहां ये है देखिए सब जगह फ्लोरीन लगा दिया हमने, सब जगह पे फ्लोरीन लगा दिया। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या देगा कोई भाई आपको, और क्यों देगा? इतना ही तो पढ़ना है,
इतना ही तो पढ़ना है। एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, इन द प्लेन, 5 बॉन्ड, दिस इज IF7। सर आयोडीन के ये सारे ऑर्बिटल्स कैसे हैं, नाम क्या है इनका? इसका भी नाम है sp3d3, इसका भी नाम है sp3d3, और इस तरह सारे ऑर्बिटल्स के नाम है sp3d3। अच्छा सर जल्दी से समराइज कर दो सर, फटाफट समराइज करो, ठीक है? लो लो लो, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि फिर आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं देखना, कहीं भी नहीं। देखिए जरा, अभी तक जो पढ़े उसको फटाक से समराइज करते हैं और आज का लेक्चर यही समाप्त करेंगे। बहुत प्यार से देखिएगा, आप पॉज करके देख सकते हैं, आवाज को स्लो करके देख सकते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी इनहांस कर लीजिएगा और ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा इफ यू नीड। मैंने आपको वादा किया है, जैसे ही सब्सक्राइबर्स की संख्या 5000 क्रॉस करेगी, हम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे यहीं पे, और ये चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, उसका सारा कॉस्टिंग मैं बियर करूंगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी मोनेटाइज नहीं होगा। मेरे पास आके आप वेरीफाई करके जाना। ये चैनल सिर्फ उस ज्ञान को अमर कर देने के लिए है जो मैंने 8 साल में कमाया है। जितना मेरे को आता है केमिस्ट्री में फ्री में पढ़ा के छोड़ देना चाहता हूँ। हाँ, एक मेरा स्वार्थ है कि आप वापस आकर के यहाँ लिख के जरूर जाएं, जब भी आपको कुछ समझ में आए तो आप लिख के जरूर जाएं कि सर इस लेक्चर से पढ़ के ये चैप्टर समझ में आ गया। जब पूरी केमिस्ट्री की सीरीज आ जाएगी तो इस चैनल से पढ़ के सर मेरा सिलेक्शन हो गया या मेरा बोर्ड निकल गया, ये काफी इनफ हो जाएगा। पैसा कमाने की और भी जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरी, स्टेरिक नंबर याद करिए, 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने निकाला, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3। द फंडामेंटल हाइब्रिडाइजेशन और मदर हाइब्रिडाइजेशन आर दीज। आपने कहा अच्छी बात है। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की तो आपने बहुत अच्छे से सिखाया, 180 डिग्री, sp2 120 डिग्री, sp3 109 डिग्री 28 मिनट, sp3d में 120 डिग्री और 90 डिग्री। याद करिए, ट्राइगोनल, प्लेनर और ऊपर में पिरामिड, पिरामिड बाई पिरामिडल। अच्छी बात है। sp3d2 में सर ऑल एंगल 90 डिग्री, sp3d3 में 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। अद्भुत। ज्योमेट्री सर, ज्योमेट्री, क्योंकि ये शेप नहीं बताता है, ये ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बताता है। तो जब 180 डिग्री था तो लीनियर था, जब 120 डिग्री था तो ये ट्राइगोनल प्लानर था, ट्राइगोनल प्लानर। जब 109 डिग्री 28 मिनट था तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी उस मॉलिक्यूल की, जिसका भी sp3 आएगा। अगर 120 डिग्री और 90 डिग्री था, इसका मतलब ट्राइगोनल तो था सर, लेकिन प्लानर ना होके बाई पिरामिडल था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर 90 डिग्री था तो स्क्वायर बाई पिरामिडल था, या इसी को आपने ऑक्टाहेड्रल कहा था, या इसी को आपने डाइक्लैप्ड ऑक्टाहेड्रल कहा था। फिर लास्ट में इसको आपने पेंटागन बनाया था, तो प्लेन था पेंटागोनल और ऊपर नीचे पिरामिड, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। यहां पर आपके सारे बेसिक हाइब्रिडाइजेशंस खत्म होते हैं। हम लोग कल एडवांस हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ेंगे सर, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। और एडवांस हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद we will go to a complete table of hybridization, then hybridization will complete। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। अभी अभी जस्ट दुर्गा पूजा खत्म हुआ है और अब पढ़ने पे लग जाइए भाई। मेरे लिए नहीं पढ़ना है, मेरे लिए नहीं पढ़ना है, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ना है, ठीक है? और कोई रिलेशन दुनिया में सब बकवास है, एवरीथिंग इज लाई, और वी कैन से एक भ्रम है सब कुछ, एक्सेप्ट दो टू रिलेशंस। उन दोनों के लिए करिए। कई लोग बच्चे आते भी हैं, सर मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा। अरे भाई, पिताजी को देखो ना यार, कहाँ कहाँ से पैसा जोड़ करके और क्या क्या करके आपको कहाँ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। पिताजी और माताजी से बड़ा ना कोई मोटिवेशन है, ना बड़ा कोई दोस्त है, ना बड़ा कोई अपना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप गिविंग योर लव। थैंक यू।